Good evening बच्चों, welcome to Physics Charger Group and now we continue our series of physics of class 12th chapter 1 electric charge and field. Today's our topic is very interesting topic and very important topic. Here we discuss about the electric field. What is the electric field? हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। बोर्ड्स में तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हमसे पूछ लिया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाना चाहूँगा, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इजीली समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि सिंपली वी हैव ए मैग्नेट। हमारे पास में एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, और यहाँ पर मेरे पास में एक नैल है, एक कील है। ओके, अब इस नैल को मैं एक पर्टिकुलर अगर डिस्टेंस पे रखता हूं, एक नैल और मैग्नेट के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली उस नैल के ऊपर मैग्नेट का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उस नैल के ऊपर मैग्नेट का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, यानी वो नैल उस मैग्नेट से इंपैक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इस नैल को मैग्नेट के टूवर्ड्स मूव करवाऊंगा, जैसे जैसे ये नैल मैग्नेट के पास आती जाएगी, वैसे वैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचते ही ये नैल इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाएगी किसकी तरफ? टूवर्ड्स द मैग्नेट। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ कि इस प्लेस पर तो नैल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आते ही नैल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। व्हाई? तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब ये नैल डिस्टेंस पे था तो यहां पर मैग्नेट का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। वो तो समझ में आ रहा है हम लोगों को भी, ये तो बहुत ईजी सी चीज है कि भाई मैग्नेट का इंपैक्ट नहीं आ रहा था, इसीलिए तो कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर आते ही क्यों हुआ, क्यों अट्रैक्ट हुआ? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हर मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है, एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है, जिस इमेजिनरी फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कौन सा फील्ड कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। 9th 10th साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो एवरी मैग्नेट क्रिएट्स एन इमेजिनरी फील्ड सराउंडेड इट एंड इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो डेफिनेटली मैग्नेट उसे क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये तो एक सिंपल सा फॉर्मेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए वी हैव अ चार्ज। हम एक चार्ज को ले लेते हैं, चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं एंड चार्ज इज क्यू। ओके, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब इस चार्ज Q के नियरेस्ट मैं एक और चार्ज रखता हूं, दिस इज Q0, और इस Q0 चार्ज को मैं कहता हूं टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज कहता हूं? टेस्ट चार्ज। अब आप कहोगे सर ये टेस्ट चार्ज से मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसको अभी हम थोड़ा और क्लासिफाई करते हैं और थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल तो हमें इस पर ध्यान देना है कि मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है Q, और ये पॉइंट चार्ज कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। अब मैं क्या करता हूं कि इस Q0 चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को मूव करवाना स्टार्ट करता हूं किस तरफ? इस चार्ज की तरफ, एक पॉइंट चार्ज की तरफ मैं इसे मूव करवाना स्टार्ट करता हूं। किस चार्ज को? टेस्ट चार्ज को। तो व्हेन द टेस्ट चार्ज मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, देन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। यानी जैसे ही ये टेस्ट चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा, पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचते ही ये अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ओके, अब फोर्स का कौन सा एक्सपीरियंस करेगा? तो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि चार्जेस के बीच में 2 टाइप के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स और एक फोर्स होता है रिपल्सन फोर्स। तो यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा कि भाई ये पॉइंट चार्ज तो आपका पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज जो होता है इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर। कैसा नेचर होता है? पॉजिटिव नेचर। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे ही ये टेस्ट चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा, पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचते ही अपने ऊपर रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज अपने सराउंडेड एक इनविजिबल
और इमेजिनरी फील्ड क्रिएट करता है, इनविजिबल और इमेजिनरी, जो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये कब पता लगेगा कि ये फील्ड क्रिएट है? जब हम किसी एनोदर चार्ज की एंट्री इस फील्ड में करवा देंगे। तो जैसे मैंने इस टेस्ट चार्ज Q0 की एंट्री करवाई, किसमें? इस Q से बने हुए फील्ड में। तो जैसे ही ये Q0 चार्ज या टेस्ट चार्ज इस पॉइंट तक पहुंचा, इस पॉइंट तक पहुंचते ही इसने अपने ऊपर किसका एक्सपीरियंस कर लिया? रिपल्सन फोर्स का। ओके, अब सपोज दैट हम ये कहते हैं कि भाई ये टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज Q है। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज Q को हाइड कर देता हूं, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज Q को इस तरह से हाइड कर देता हूं, तो क्या अब इस टेस्ट चार्ज Q0 पर फोर्स लगेगा? डेफिनेटली फोर्स लगेगा, क्योंकि आप Q चार्ज को हाइड कर रहे हो, लेकिन इसका फील्ड तो बनेगा। अगर आपने इसे हाइड भी कर दिया तो इसका फील्ड तो बन रहा है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि आपने इसे हाइड कर दिया तो फील्ड ही नहीं बनेगा। तो अगर आप इस चार्ज को हाइड भी कर देते हैं तो इसका एक ये जो इमेजिनरी फील्ड बन रहा है, ये इमेजिनरी फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा? एक फोर्स क्रिएट कर देगा। ठीक, अब क्वेश्चन एक क्रिएट होता है कि ठीक है सर, आपने बताया कि हर रेस्ट चार्ज जो होता है अपना सराउंडेड एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है, एक इनविजिबल फील्ड बनाता है, और उस इमेजिनरी और इनविजिबल फील्ड का पता तब लगता है जब हम किसी एनोदर चार्ज को उस फील्ड के अंदर एंटर करवाते हैं। ठीक है, जब वो फील्ड जब वो चार्ज अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता, दैट मींस कोई ना कोई फोर्स वर्क करेगा। ओके, अब हम ये कहते हैं कि क्या ये Q0 चार्ज भी फील्ड क्रिएट करेगा? भाई ये भी तो चार्ज है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सर क्या ये Q0 चार्ज भी फील्ड क्रिएट करेगा? नो, नेवर। उसका रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है? इस टेस्ट चार्ज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे घरों के अंदर टेस्टर होते हैं। टेस्टर क्या काम करता है? लाइट को डिटेक्ट करने का, लाइट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का, कि लाइट पर्टिकुलर अप्लायंस में फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है। ओके, लेकिन ना तो ये वैल्यू ऑफ करंट में कोई चेंजेस करता है, ठीक है, ना वैल्यू ऑफ करंट को ये इंपैक्ट डालता है, उसको ना इफेक्ट करता है, ओनली ये सिर्फ हमें प्रेजेंस बताता है। कौन? टेस्टर। टेस्टर से रिलेटेड ये टेस्ट चार्ज होता है। सबसे पहली चीज तो ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है। क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। सबसे पहली चीज तो बहुत छोटा चार्ज होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बेटा? इमेजिनरी चार्ज होता है। ठीक है, तीसरी चीज इसकी नेचर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट मैग्नीट्यूड चार्ज होता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज का काम सिर्फ फील्ड की प्रेजेंस का पता लगाना है, इसको डिटेक्ट करना है, इसको सर्च करना है कि फील्ड की बाउंड्री कहां से स्टार्ट हो रही है। ये ना तो किसी एनोदर चार्ज पर फोर्स क्रिएट कर सकता है, ना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है, ना किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर सकता है। दैट मींस इट इज ओनली फॉर द टेस्टिंग। तो अब मेरे हिसाब से पूरी पिक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लियर हो गई आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक तरह से देखा जाए तो हम लिखते हैं यहां पर, इट इज एन imaginary and invisible field surrounded a point rest charge in which when another charge enters, then it experience force ओके, तो हमने क्या कहा कि हर पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी या इनविजिबल फील्ड बनाता है, और इस इमेजिनरी या इनविजिबल फील्ड के अंदर जब कोई टेस्ट चार्ज अंदर एंटर करेगा तो टेस्ट चार्ज अपने ऊपर क्या करता है? एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, और इस इमेजिनरी फील्ड को ही हम क्या नाम देते हैं? इस इमेजिनरी फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके बेटा, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक इमेजिनरी फील्ड है, एक इनविजिबल फील्ड है, और ये एवरी चार्ज अपने सराउंडेड क्रिएट करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी कि एवरी चार्ज इस फील्ड को क्या करेगा, अपने सराउंडेड क्रिएट करेगा। ओके, और साथ ही साथ चार्ज किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर चार्ज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डेवलप करेगा। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से एक और टॉपिक निकल के आता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वापस मैं वही चार्ज Q ले रहा हूं, ये चार्ज Q क्या कर रहा है, अपने सराउंडेड एक फील्ड बना रहा है, और इस फील्ड को मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूं Q0, ये टेस्ट चार्ज Q0 इस फील्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है, टेस्ट चार्ज Q0 किधर आ रहा है, इस फील्ड की तरफ। तो सबसे पहली चीज तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो पावर। क्या होता है, पावर, या फिर स्ट्रेंथ, या क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेंथ। ओके, तो पावर या स्ट्रेंथ किसकी, पावर या स्ट्रेंथ इस फील्ड की, और किस चीज के लिए, इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स ये अप्लाई कर सकता है ये उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। यानी अगर सपोज दैट इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डेफिनेटली इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो इस टेस्ट चार्ज पर ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा। एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज लेस देन फोर्स इज लेस, देन जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा वो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने की वजह से फोर्स भी क्या होगा, लेस होगा। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स जो कौन अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो हम यहां लिखते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये फील्ड कितना फोर्स क्रिएट करेगा, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको किससे डिनोट करते हैं, देखो, इट इज डिनोटेड बाय ई। किससे डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय ई। आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को देखते हुए, इट इज डिनोटेड बाय ई। और मैं आपसे कह रहा हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, E इक्वल्स टू F बाय Q नॉट। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल्स टू F बाय Q नॉट। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर या यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स वर्क करेगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉट इट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ चीजें हैं जो हम यहां पर देखते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं तो यहां फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर साइन लगाया है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली चीज तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है ये, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेक्टर हम उसे कहते हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हर चीज कॉन्सेप्चुअल देखें और इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो मजा आएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपको कुछ चीजें मेरे माध्यम से समझ में आ रही है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि यहां सपोज प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। मैं इसके पास में एक टेस्ट चार्ज ले जाता हूं। कौन सा चार्ज ले जाता हूं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सी नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा डेफिनेटली। ओके, अब मैं ले लेता हूं यहां नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज ले लेता हूं, नेगेटिव चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को मैं इस नेगेटिव चार्ज के पास में ले जाता हूं। किसके पास में ले जाता हूं, नेगेटिव चार्ज के पास में। टेस्ट चार्ज कौन सी नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
लगेगा, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स देखें तो फोर्स पॉजिटिव से तो बाहर जा रहा है और नेगेटिव के अंदर आ रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है बेटा? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां हम लिखते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ओके, अब यहां पर हम इसके फॉर्मूले से बात करते हैं यूनिट की, किसकी यूनिट क्या होगी। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट अगर यहां से इस फॉर्मूले से हम देखते हैं तो सिंपल यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर कूलम, लेकिन कंपटीशन में इस यूनिट को नहीं देगा वो तुम्हें। कौन सी यूनिट को देगा फिर, एक और यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर। कौन सी यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले से वोल्ट पर मीटर कैसे निकलेगा, इससे तो F फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, देन हाउ वी फाइंड आउट द वोल्ट पर मीटर। तो फॉर वोल्ट पर मीटर वी चेंजेस सम क्वांटिटीज इन दिस फॉर्मूला। देखिएगा, सी हियर, E इक्वल्स टू वी नो दैट F बाय Q नॉट। गॉट इट? अब मैं क्या करता हूं, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट अप एंड डाउन। नाउ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मिलकर वर्क को क्रिएट करते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। वर्क अपॉन नीचे क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में Q नॉट इंटू डी। ओके, अब वर्क बाय चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल, देन V, वर्क बाय चार्ज इज द पोटेंशियल, देन V बाय D। ओके, तो V तो आपका पोटेंशियल हो गया, D आपकी डिस्टेंस हो गई। पोटेंशियल का यूनिट कौन होता है भाई, वोल्ट, और डिस्टेंस का यूनिट कौन होता है भाई, मीटर। तो आपका एनोदर यूनिट क्या बन गया, वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एनोदर यूनिट आ जाता है। ओके, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 हो गए, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या होगा भाई, न्यूटन फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, और कूलम चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1। तो फाइनली डायमेंशन कौन बन गई, m1 L1 T-3, ये T1 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा T-3, देन A-1। तो here the dimensional formula of the electric field is m1 L1 T-3 A-1. So this is some basic things related to the electric field intensity, that it is a vector quantity, its direction from positive to negative. Second, third, its unit is Newton per coulomb or volt per meter, and its dimension is m1 L1 T-3 A-1. So this is your electric field intensity. Okay, तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या हैं, दोनों किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से क्रिएट होने वाला जो फील्ड होगा, इमेजिनरी फील्ड होगा, इनविजिबल फील्ड होगा, वो उसके अंदर एंटर होने वाले चार्ज पर कितना फोर्स क्रिएट करेगा उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉट इट? ओके, नाउ अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे सपोज मैंने आपको पहले भी पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन बताई थी कूलम्ब्स लॉ में। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि अगर आपके पास में 2 चार्जेस हैं और इन 2 चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इन चार्जेस के शेप के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। The distance between the charges is more than compared to their shape, then these charge like as a point charge. यानी एक कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट हमें एज ए पॉइंट सीन होगा, तो ये उसका पॉइंट चार्ज क्यों हम डिफाइन कर सकते हैं या डेफिनेशन दे सकते हैं। तो अब हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके,
ठीक है। तो अब यहां पर भी हमें एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। देखिए, जिस प्लेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी, जहां जहां हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए पूछेगा, वहां पर आपके पास टेस्टिंग करने के लिए एक चार्ज है जिसे हमने नाम दिया है टेस्ट चार्ज। तो आपको उस टेस्ट चार्ज को तो याद रखना ही रखना है कि जिस पॉइंट पर हमसे पूछ लिया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप उस पॉइंट पर किसको इमेजिन कर लो, टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लो, तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अभी देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज क्रिएट करता हूं एंड दिस इज क्यू। ये है आपका पॉइंट चार्ज। ओके, अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे बेटा, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P गिवन है जहां पर मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब अगर इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करता हूं तो मुझे सबसे पहले यहां पर किसका इमेजिनेशन करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज का इमेजिनेशन करना पड़ेगा। किसका इमेजिनेशन करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज का। ओके, अब आपने इस जगह पर अगर टेस्ट चार्ज का इमेजिनेशन कर लिया तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि जो आपका टेस्ट चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है। कौन सी नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का। आपने जो ये चार्ज लिया है वो भी कौन सी नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का। पॉजिटिव पॉजिटिव पे कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दैट मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह होगा, इस डायरेक्शन में। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था फॉर्मूला E इक्वल्स टू होता है F/Q0, यानी जिधर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं सपोज, आप साथ साथ राइट डाउन करते रहें, वीडियो जब भी देखें, जब सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज, सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q 8O, we want to find out the electric field intensity, the electric field intensity 8 point P। जो डायग्राम में बेटा बस वही लिखना है, हमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। सिचुएटेड एट डिस्टेंस R from O। ठीक है, यहां तक का काम पूरा हो गया। ठीक, अब आप पॉइंट P तक आ गए। अब पॉइंट P पर आप किसका इमेजिनेशन करेंगे, टेस्ट चार्ज का। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं नाउ वी इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q0 at P। ठीक है, चलिए, अब जब टू चार्जेस की बात होती है तो टू चार्जेस के बीच में ऑलवेज कूलॉम्स लॉ वर्क करता है। तो बाय कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ क्या कहता है भाई, F इक्वल्स टू KQ Q0 बाय R स्क्वायर R कैप। दिस इज द कूलॉम्स लॉ। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास में E इक्वल्स टू F/Q0। F की वैल्यू क्या है मेरे पास, Q0 बाय R स्क्वायर R कैप अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, देन E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर R कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और यहाँ K हम जानते हैं, K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोफिशिएंट एंड इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो अब इतना सिंपल डेरिवेशन है कि ये तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, देखते ही मतलब मेमोराइज हो गया होगा कि इसमें करना क्या है, इसमें कूलॉम्स लॉ लगाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में से पुट करना है। ओके, तो अब हम इसका जिराफ प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं, जिराफ। जिराफ, देखिए जी राफ, क्या बोलेंगे बेटा, जिराफ।
जस्ट जॉकिंग। तो वी ड्रॉ अ ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसका। और ग्राफ किस किस में प्लॉट होता है? ऑलवेज टू वेरिएबल क्वांटिटीज में ग्राफ प्लॉट होता है। एंड टू वेरिएबल क्वांटिटीज कौन कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, बिकॉज के एंड क्यू तो क्या है? कांस्टेंट। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हियर आर इज द डिस्टेंस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी सी हियर दैट दे हैव अ इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन, एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन वी ड्रॉ अ पैराबोलिक कर्व। कौन सा कर्व बनता है? पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व के अंदर क्या होता है? एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कई बार इस ग्राफ को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से पूछ लिया जाता है कि E और 1/r² में ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो E और 1/r² की अगर मैं बात करता हूं तो E और 1/r² में तो रिलेशन आ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो फिर जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। तो इसमें दो टाइप के ग्राफ बनेंगे कि अगर आपसे E और R के अंदर ग्राफ पूछा जाता है तो E और R में तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक, और अगर E और 1/r² में आपसे ग्राफ पूछा जाता है तो E और 1/r² में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन कर्व। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके बेटा, चलिए भाई, तो जहां तक मैं सोच रहा हूं, आई होप दैट यू टेक इंटरेस्ट in this subject and I hope that you understand very well every topic। जहाँ तक मेरी कोशिश है आप लोग को इजी से इजी कॉन्सेप्ट बताने की, एक बहुत छोटे से छोटी चीज़ को भी समझाने की, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ शायद कुछ % तक मैं सक्सेस भी हो रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है वो रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है। स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे इस चीज़ से एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप हुआ है कि मैं आप लोगों को वो बेटर चीज़ें दे पा रहा हूँ जो मैं सोच के इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था। ओके बेटा, तो इन चीज़ों को आप लोग पढ़ें, फिर नेक्स्ट टाइम पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू, गुड बाय।